वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान का बड़ा आईटी हब बनेगा। आईआईटी कोटा डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार आईआईटी कोटा को राजस्थान का प्रमुख आईटी हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि इस लक्ष्य को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जा रही है। योजना के तहत आधुनिक शोध सुविधाओं, उद्योगों के सहयोग और अत्याधुनिक तकनीकी ढांचे का विकास किया जाएगा। इससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे और प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को नई गति मिलने की उम्मीद है। जयपुर में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, 31 जुलाई तक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया। जयपुर जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोचिंग संस्थानों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी संस्थानों को 31 जुलाई तक ईजी एग्जिट पॉलिसी लागू करने और सुरक्षा ऑडिट पूरा करने के निर्देश दिए गए। अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा मानकों को पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। अब ऐप से होगी निजी स्कूलों की निगरानी, हर माह निरीक्षण रहेगा अनिवार्य। राजस्थान शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। अब संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को हर महीने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, सुरक्षा और नियमों के पालन की प्रभावी निगरानी करना है। इससे निरीक्षण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनने की उम्मीद है। लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा, पात्र बालिकाओं को समयबद्ध लाभ देने के निर्देश। राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा बैठक में पात्र बालिकाओं को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि यदि पात्र लाभार्थियों का सत्यापन निर्धारित समय में पूरा कर योजनाओं का लाभ बिना देरी से पहुंचाया जाए। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य बालिकाओं के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर सुनिश्चित करना है। पचपदरा रिफाइनरी से बढ़ेगा तेल उत्पादन, लक्ष्य 3 लाख बैरल प्रतिदिन का। राजस्थान के पचपदरा में रिफाइनरी शुरू होने के साथ ही बाड़मेर सांचौर बेसिन के तेल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। वर्तमान में क्षेत्र से 70 से 80 हजार बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन हो रहा है। अब इसे बढ़ाकर 3 लाख बैरल प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन बढ़ने से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और राज्य की औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पदोन्नतियों की होगी दोबारा जांच। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में वर्ष 2021 से हुई प्रिंसिपल पदोन्नतियों की दोबारा जांच होगी। अदालत ने 2021 के वरिष्ठता सूची की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से हजारों व्याख्याताओं और हेडमास्टर्स की पदोन्नति का क्रम प्रभावित हो सकता है। साथ ही भविष्य में जिला शिक्षा अधिकारी और उपनिदेशक स्तर तक होने वाली पदोन्नतियों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। विभाग अब अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। मॉनसून ने पूरे राजस्थान को किया कवर, 13 सूखे बांधों में पहुंचा पानी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने अब पूरे राजस्थान को कवर कर लिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 13 ऐसे बांधों में पानी की आवक दर्ज की गई जो पहले सूखे पड़े थे। लगातार हो रही बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ रहा है और पेयजल और सिंचाई की स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय वायुसेना में भर्ती शुरू, अग्निवीर वायु और मेडिकल असिस्टेंट के अवसर। भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु और ग्रुप वायु मेडिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण शामिल होंगे। युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में सेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के नए बिल्डिंग कोड में सोलर और ईवी चार्जिंग होगी अनिवार्य। राजस्थान सरकार ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए
नए बिल्डिंग कोड 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से बड़े व्यवसायिक भवनों में सोलर ऊर्जा प्रणाली और ईवी चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होंगे। नए नियमों का उद्देश्य ऊर्जा की बचत, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। ड्राफ्ट को अंतिम रूप मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा, जिससे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल भवनों को बढ़ावा मिलेगा। 140 करोड़ से सवरा हेरिटेज जैसलमेर स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी जैसलमेर का रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के बाद नए और भव्य स्वरूप में तैयार हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। हेरिटेज वास्तुकला के साथ इसे एयरपोर्ट जैसी आधुनिक यात्री सुविधाओं में से सुसज्जित किया गया है। स्टेशन पर प्रतिदिन करीब 35,000 यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। जल्द ही इसका उद्घाटन होने के साथ यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन की समीक्षा, समयबद्ध कार्य पूरे करने के निर्देश। राजस्थान के प्रमुख सचिव वी श्रीनिवास ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। RUHS में डेडिकेटेड कॉक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक शुरू, मरीजों को मिलेगी विशेष उपचार सुविधा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS में डेडिकेटेड कॉक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इस क्लिनिक में सुनने को गंभीर समस्या से जूझ रहे मरीजों को विशेषज्ञों की देखरेख में परामर्श, जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्धारित दिनों में मरीजों को कॉक्लियर इम्प्लांट से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। इस पहल से प्रदेश के जरूरतमंद मरीजों को बेहतर और व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। करौली में पांचना बांध आंदोलन समाप्त, धरना और चक्का जाम वापस लिया गया। करौली में पांचना बांध विवाद को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन और चक्का जाम समाप्त कर दिया गया है। आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की, जिसके बाद सभी प्रमुख मार्गों से जाम हटा दिया गया। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। नाम हटने के बाद यातायात भी सामान्य रूप से बहाल हो गया है। अजमेर और जोधपुर RTO को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में नहीं मिला कुछ संदिग्ध। अजमेर और जोधपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों परिसरों की गहन तलाशी ली। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर धमकी के स्रोत का पता लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था एहतियात के तौर पर और कड़ी कर दी गई है। 30 जुलाई से शुरू होगा पवित्र श्रावण मास, शिवालयों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की आस्था। 30 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान शिव को समर्पित इस पावन महीने में प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। श्रद्धालु व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना करेंगे और बड़ी संख्या में मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मुख्य सचिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी में जुट गया है। सावन का महीना धार्मिक आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तबादलों के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंची भीड़, 25,000 से ज्यादा आवेदन मिले। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भाजपा मुख्यालय फरियादियों का प्रमुख केंद्र बन गया है। अब तक 25,000 से अधिक आवेदन विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ओर से जमा किए जा चुके हैं। कर्मचारी अपनी पसंदीदा जगह पर तबादले और अन्य मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। आवेदन मिलने के बाद संबंधित विभागों तक प्रकरण भेजे जा रहे हैं। तबादलों को लेकर कर्मचारियों में लगातार उत्सुकता बनी हुई है। जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही, 7,968 एनर्जी ड्रिंक केन किए जब्त।
जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7,968 एनर्जी ड्रिंक केन जब्त किए हैं। विभाग को उत्पादों की गुणवत्ता और नियमों के पालन को लेकर संदेह था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जब्त किए गए केन की जांच के लिए सैंपल प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेफ्टी टैंक का गड्ढा धंसा, 4 मजदूर दबे, एक की दर्दनाक मौत। सेफ्टी टैंक के लिए गड्ढा खोदने के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से 4 मजदूर उसके नीचे दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और राहत अभियान शुरू किया गया। 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक मजदूर की मलबे में दबने से मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है। टोंक में अमरनाथ यात्रियों का स्वागत, सामाजिक संगठनों की गतिविधियां भी रही चर्चा में। टोंक जिले में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान यात्रियों के लिए पुष्प वर्षा, जलपान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। वहीं पुरबिया सैन समाज और विजयवर्गीय समाज की कार्यकारिणी के विस्तार की भी घोषणा की गई। दोनों समाजों ने नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समाज के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गहलोत ने सरकारी शिक्षा पर उठाए सवाल, बढ़ते ड्रॉप आउट पर जताई गंभीर चिंता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल 2 वर्षों में 8 लाख से अधिक बच्चों का स्कूल छोड़ देना बेहद चिंताजनक है। गहलोत ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती बताते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। उनका कहना है कि बच्चों को स्कूलों से जोड़ने और सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रभावी नीतियों पर तत्काल काम किया जाना चाहिए। सावरिया मंदिर प्राकट्य स्थल पर विकास कार्यों के खर्च पर उठे गंभीर सवाल। श्री सावरिया मंदिर प्राकट्य स्थल पर विकास कार्यों के लाखों रुपए के खर्च को लेकर विवाद गहरा गया है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने मंदिर में चढ़ावे की राशि के उपयोग पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। उनका आरोप है कि विकास कार्यों में धन का उचित उपयोग नहीं हुआ। मामले को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ रही है। श्रद्धालुओं ने संबंधित अधिकारियों से खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बयाना में शहरी सेवा शिविर आयोजित, मौके पर जन समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान। बयाना में शहरी सेवा शिविर 2026 का आयोजन कर आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बिजली, पानी, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जन सेवाओं से जुड़े मामलों का निस्तारण किया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें और आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने पात्र मामलों का तत्काल समाधान करते हुए शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिया है। शिविर का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना रहा। नागौर में खाद्य तेल फैक्ट्री पर छापा, 12,000 लीटर से ज्यादा तेल सील। नागौर जिले के भनाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग और मुंडवा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक खाद्य तेल फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच के दौरान 12,000 लीटर से अधिक खाद्य तेल सील किया गया है। परिसर में विभिन्न ब्रांडों के लेबल लगे टिन और ड्रम भी मिले। रात होने के कारण फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई की बारिश का असर जारी, तीसरे दिन भी दिल्ली रेल यातायात प्रभावित। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश का असर देश के रेल नेटवर्क पर भी दिखाई दे रहा है। तीसरे दिन भी दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। रेलवे ने परिचालन संबंधी दिक्कतों को देखते हुए कुछ ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि कई सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है। रेलवे हालात सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हरियालो राजस्थान अभियान से जैसलमेर में पौधे वितरण शुरू, जन भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जैसलमेर में व्यापक स्तर पर पौधे वितरण की शुरुआत कर दी गई है।
आमजन अपनी आवश्यकता के अनुसार वन विभाग की निकटतम नर्सरी से निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। नर्सरियों में 2 से 10 फीट तक ऊंचाई वाले कनेर, पीपल, बरगद, नीम, गुलमोहर, शीशम और करंज सहित मरुस्थलीय प्रजातियों के खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कुमठा और जाल के पौधे उपलब्ध हैं। अभियान का उद्देश्य जन सहभागिता बढ़ाकर अधिक से अधिक पौधरोपण करना, हरितावरण बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।